अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है देगी यखनी पुलाव की रेसिपी। और ईद स्पेशल रेसिपी है ये। इसके हर दाने में, हर चावल के दाने में आपको टेस्ट मिलेगा। टेस्टफुल रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त इसका अमेजिंग फ्लेवर है। और इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। मुझे कमेंट बॉक्स पे लाजमी बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी किस तरह की लगी है। और इस रेसिपी को आप सर्व कर सकते हैं चटनी के साथ, दही के रायते के साथ। और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर आता है और सबको बहुत पसंद आती है ये रेसिपी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चाहिए और कुक विद एनी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली सारी रेसिपीज़ आपको बवक्त मौसूल हो सकें। और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। ईद के दिनों में अपने घर में ये रेसिपी बनाइए, अपने घर वालों को खिलाइए और दाद वसूल कीजिए। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन ले लेना है और उसके अंदर हाफ़ के जी मटन या बीफ ऐड कर देना है। अब मैंने 8 से 9 इसके अंदर गार्लिक यानी लहसुन के जवे ऐड कर देने हैं इसके अंदर। और अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून धनिया ऐड कर देना, खुश्क धनिया। 2 टेबलस्पून सौंफ ऐड कर देनी है, इससे जायका बहुत ज़बरदस्त आता है। अब उसके अंदर 2 लीटर मैंने पानी डाल देना है। ये इतना पानी डाल दें कि जो मीट है मटन का या बीफ का वो अच्छी तरीके से गल जाए। और अब इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून नमक का या हस्ब ज़ायका ऐड कर सकते हैं। 7 से 8 लौंगें और 10 से 12 काली मिर्च साबुत वो ऐड कर देनी है इसके अंदर। 5 हरी इलायची और 2 बड़ी इलायची काली वो ऐड कर दें। एक हमारे पास बादियन का फूल था, मैंने वो ऐड कर दिया इसके अंदर, ज़्यादा नहीं डालना। 2 अनियन स्लाइसेस हैं वो काट के इसके अंदर डाल दें। और अब इसको सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास कुकर है तो आपको सील करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास, मैंने ये पैन में बनाई है इसलिए मैं इसको आटे की मदद से इसको सील कर रही हूँ। अब इसको कवर करके आपने हाई फ्लेम के ऊपर पकने रख देना है। इतना पका लेना है कि जो मीट है मटन या बीफ का वो टेंडर हो जाए अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे पकते हुए इसको 45 मिनट हो गए हैं। 45 मिनट के बाद पानी भी थोड़ा खुश्क हो चुका है, यखनी बन गई है और मीट जो है वो टेंडर हो चुका है। यहाँ पे आप मीट को देख सकते हैं कि मटन जो है वो गल गया है कि नहीं। अगर नहीं गला तो 15-20 मिनट के लिए दोबारा से इसको लगा लें प्रेशर। अब एक बड़ा बाउल ले लें, उसके अंदर जो मैंने यखनी ये छानी हुई थी वो उसके अंदर ऐड कर देनी है। 4 ग्रीन चिलीज़ दरमियान से काट के मैंने डाल दिया है इसके अंदर। एक दालचीनी का टुकड़ा डाल देना है। 1 या 2 बे लीव्स के पत्ते ऐड कर दें तेज़पात के। 7 लौंगें और 10 से 12 काली साबुत मिर्च ऐड कर दें। 1/4 जो है वो टीस्पून नटमेग पाउडर ऐड कर देना है। 1 टीस्पून क्यूमिन सीड ऐड कर दिया। 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दिया है इसके अंदर। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। और जब एक बॉयल आ जाए तो यहाँ पे मैंने 2 ग्लास चावल पहले से भिगो के रखे हुए थे आधे घंटे पहले, उन चावलों को आपने इसके अंदर डाल देना है। पानी का इस वक्त तो ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप पानी उसके मुताबिक ऐड कर लें। मैंने ये यखनी जो है यखनी में ही बनाए थे चावल। अब इसको कवर करके आपने पका लेना यहाँ तक कि पानी ड्राई हो जाए। 15 मिनट इस पानी को ड्राई होने में लगे हैं। उसके बाद राइस हमारे ऑलमोस्ट 95% कुक हो चुके हैं। अब यहाँ पे दम दे देना है इसको 15 से 20 मिनट का लो फ्लेम के ऊपर, ताकि हमारे जो 5% चावल रह गए हैं वो भी अच्छे तरीके से गल जाएँ। 20 मिनट के बाद या आप इस वक्त चावलों को देख सकते हैं कि प्रॉपर्ली कुकड हो चुके हैं। डिलीशियस सा हमारा देगी यखनी पुलाव रेडी है, जो कि बिल्कुल ऑयल फ्री है। मैंने इसके अंदर ऑयल यूज़ नहीं किया है। और इसको आप सर्व करें चटनी के साथ, रायते के साथ। बहुत ही इसका अमेजिंग फ्लेवर है। इसकी लुक देखें और इसका हर दाना खिला खिला नज़र आ रहा है आपको। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। इसको आप ऊपर से गार्निश कर सकते हैं तले हुए प्याज के साथ, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स के साथ, या जिस तरह से भी आप चाहें उसको गार्निश करें। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए, बेल आइकन का बटन दबाइए, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। और मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।